गलवान घाटी के बाद चीन ने फिर चली चाल, हिमाचल की शारंग सीमा के करीब सड़क निर्माण की खबर। खिमकुला के पास नो मैन्स लैंड की ओर बढ़ा चीन, रात के अंधेरे में कर रहा है निर्माण कार्य। आईटीबीपी की पेट्रोलिंग पार्टी को ग्रामीणों ने दी चीन की साजिश की जानकारी। सरहद के करीब भारत का अधूरा है सड़क निर्माण कार्य। खिमकुला के पास टांगू विलेज में चीन ने 2 महीने में किया करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। भारत तिब्बत सीमा की ओर चीन से निर्माण कार्य में तेजी। रोड ला दिया हमारे सिरे पर, चारंगांव के आगे सिर्फ 22 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है खिमकुला पास। अब हमारे को भी जल्दी से जल्दी 22 किलोमीटर रोड हमको निकालना पड़ेगा। पिछले साल अक्टूबर में चीन के गांव तांगू तक थी सड़क, लेकिन इस बार बर्फ हटते ही 2 महीने में किया 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण। वहाँ से जो चाइना का जो तांगो विलेज है, दूरबीन के माध्यम से शायद उसका कुछ जायजा लिया होगा, तो वहाँ पर उस तांगो विलेज में इनको कुछ रोड निर्माण से संबंधित कुछ एक्टिविटीज इन्होंने नोटिस की। चीन की ओर से चारंग सीमा पर रेकी का भी शक। खिमकुला में ड्रोन जैसी चीजें भी देखे जाने से दहशत में है ग्रामीण। आशंका व्यक्त कर रहा हूँ और ऐसा पता लगा है कि भी ये जो है वहाँ पर ड्रोन जो है घूम रहा था खिमकुला में। लद्दाख की गलवान घाटी में भी सरहद पर तनाव बरकरार। भारत चीन की 4 बार की सैन्य वार्ता में अभी तक नहीं निकल सका है कोई पुख्ता हल। करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे, देश में वॉर मेमोरियल पहुंचे। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामना। कहा, शहीदों की शहादत हमेशा देती रहेगी प्रेरणा। की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम कर। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़कर वहां पुनः तिरंगा लहराया। राहुल गांधी ने भी शहादत को किया सैल्यूट। लिखा, करगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं। जय हिंद। करगिल विजय दिवस पर प्रयागराज में एक चित्रकार ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। संगम तट पर रेत से उकेरी गौरव गाथा की आकृति। हिसार के पवित्र कुमार ने 21 साल की उम्र में करगिल युद्ध में दी थी शहादत। मां सुजानी देवी ने कहा, हर कोख जन्मे मेरे बेटे जैसा बहादुर बेटा। राजस्थान में राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तनातनी जारी। चला नया दौर, 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का भेजा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संकट पर विशेष सत्र में चर्चा को बताया जरूरी। कल राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने की पूछी थी जरूरत। मोतिहारी में सैलाब का कहर, पिकअप गाड़ी सामान सहित डूबी। तेज बहाव में पलटी पिकअप गाड़ी, ड्राइवर का दुस्साहस पड़ा महंगा, कूद कर बचाई जान। आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में हाईवे पर बहा दरिया, एक शख्स बह गया। 2 किलोमीटर बाद स्थानीय निवासियों ने किया रेस्क्यू। जोधपुर में एक चौराहे पर दिखा हैरान करने वाला दृश्य, पाइपलाइन फटने से दिखी धमाके जैसी तस्वीर। पाइपलाइन फटने से धरती से हुए धमाके में के बाद सड़क के कुछ हिस्से के परखचे उड़े। यूपी में नहीं थम रहा अपराध, रामपुर में पटवाई गांव में चली गोली, प्रधान की बेटे की हत्या। पटवाई गांव में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई गोलीबारी, दूसरे पक्ष का एक शख्स भी गोली लगने से घायल। कोंडा में 4 करोड़ की फिरौती कांड के आरोपी सूरज और छवि पांडे के घर लटका ताला, परचून की दुकान चलाने वालों ने नमो नाम के मासूम को किया था अगवा। कोंडा में नमो अपहरण कांड में मुठभेड़ में घायल एक आरोपी है नाबालिग, 2019 में पास की थी हाईस्कूल की परीक्षा। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच मंत्री दत्ताभरण ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। बारामती के एदापुर तालुका में मंत्री जी ने खेला कबड्डी मैच। यूपी के सुल्तानपुर में कोरोना का कहर, 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित। कोरोना काल में यूपी के बरेली में एसएसपी दफ्तर में सीसीटीवी के माध्यम से सुनी जा रही है फरियाद, कैमरे के सामने खड़े होकर समस्या बताता है पीड़ित। कोरोना संकट के बीच मुंबई में बाइकर्स गैंग का आतंक, स्टंट की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जुहू इलाके में चलाया ड्राइव, गाड़ियों की जांच की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक जवान अरुण कुमार के परिजनों को सौंपा 1 करोड़ का चेक। कोरोना से हुई थी जवान की मौत। पुरुलिया के देवेन मेहतो सदर अस्पताल में एक मरीज के डायलिसिस के दौरान ढही फॉल सीलिंग। मरीज के साथ ही कुछ और लोग भी घायल हुए।